नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग जो है मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके थे। पहला अध्याय हम लोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़े हैं। दोस्तों, मुगल काल का जो कार्यकाल रहा है 1526 से 1857 तक, यानी स्वतंत्रता आंदोलन तक इनका कार्यकाल रहा है। काफ़ी लंबा पीरियड इन लोगों ने भारत पे राज किया है। दोस्तों, पहला वीडियो हम लोग बाबर के ऊपर पढ़े थे और उनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना था वो सब हम लोगों ने देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मध्यकालीन भारत का प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास का सारा वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमेशा मेरे द्वारा वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं हमेशा मिलते रहेंगे। तो हम लोग आज हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हुमायूं का जो कार्यकाल रहा है 1530 से 1556 तक रहा है। कितना तक इनका शासनकाल रहा है? 1530 से 1556 तक। हम लोग हुमायूं का जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद उनको क्या क्या कठिनाइयाँ हुआ शासन करने में, उनका साम्राज्य का कैसे विभाजन हुआ, हुमायूं कौन कौन से युद्ध अभियान में इन्होंने भाग लिया और उनके कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य उनके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बाबर के बाद जो है मुगल वंश के गद्दी पे कौन बैठे? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ओके। हुमायूं जो राज्य किए थे 1530 से 1540, दो बार इनका राज्य आता है। बीच में जो है शेर शाह सूरी का कब्जा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हुमायूं फिर वापस लौट के आता है और 1555 से 56 तक एक वर्ष के लिए शासन करता है। तो हुमायूं का पूरा नाम हम लोग देख चुके हैं। क्या नाम है इनका पूरा नाम? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका पूरा नाम अगर परीक्षा में आता है तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। तथा हुमायूं का जो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुए थे। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबर था। इनके पिता का नाम बाबर था। मुगल वंश के प्रथम संस्थापक जो थे बाबर, ओके, इनके पिता थे। और माता का नाम जो थे माहम बेगम थी। क्या थी? माता का नाम माहम बेगम थी। तो और बाबर और माहम बेगम से उत्पन्न हुमायूं थे। कम आयु में ही जो है हुमायूं जब 12 वर्ष का था उसने बदखसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? मात्र 12 वर्ष के आयु में बदखसा एक जगह था, वहाँ का सूबेदार इसे नियुक्त किया गया था। ओके। बदखसा के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर द्वारा किए जाने वाले युद्ध अभियान में भाग लिया था, ठीक ना। बदखसा के सूबेदार के रूप में जब हुमायूं ने क्या किया था? बाबर द्वारा जब भारत पे जो युद्ध अभियान कर रहा था, पानीपत है, आपका खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, जो भी है युद्ध हुआ था उसमें इसने भाग लिया था। बाबर ने अपने मृत्यु के पहले ही हुमायूं को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और बाबर के मृत्यु के बाद, ठीक ना, 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का जो है क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ? ये आगरा में हुआ है। कब हुआ है? 1530 ईस्वी में हुआ है। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन्हें याद रखने योग्य है। ओके। और बाबर के जो पुत्र एवं पुत्रियां थी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, ठीक ना। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, गुलबदन बेगम, इतने पुत्रियां थी। उनमें से जो है हुमायूं जो थे आपका उनका उत्तराधिकारी हुआ, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। ओके। चलिए हुमायूं के बारे में हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों, हुमायूं जो है अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था, ठीक ना। उनका पिता का जो आदेश था, उनको तो उत्तराधिकारी बना दिया गया था, लेकिन उनका राज्य का विभाजन भी, साम्राज्य का विभाजन भी कर दिया गया था और अपने भाई बहनों में कुछ इधर उधर लोगों को बांट दिया गया था, ठीक ना। कामरान को जो दिया है काबुल और गंधार को दिया गया था, ठीक ना। कामरान को क्या दिया गया था? काबुल और गंधार को। और अस्करी को है संभल दिया गया था। ओके। हिंदल को मेवाड़ दिया गया था। ओके। और सुलेमान मिर्जा उनके चचेरे भाई था, उनको बदखसा को दिया गया था। बाबर ने ये पहले से उनको बोल दिया था कि इस तरह से बंटवारा कर देना। इस तरह से हुमायूं ने किया, उनके आज्ञा का पालन किया, ठीक है। अगला प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं।
हुमायूं को जो गद्दी पे बैठते ही उनकी कठिनाइयों के जो सामना करना पड़ा है, उसकी समस्या ये थी। अफगान एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आया। कमजोर सैन्य व्यवस्था थी और हुमायूं के भाई भाई क्योंकि बाबर जो है चार चार युद्ध लड़े थे, उसमें उनकी सैन्य व्यवस्था काफी कमजोर हो गए थे। ठीक है। और हुमायूं का जो भाई थे वो भी एक उनके लिए सरदर्द बन के आया था। कैसे कि इनके बारे में हम लोग सब डिटेल से एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। पहला जो है अफगान समस्या। हम लोग अफगान समस्या क्या था उस पर थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद महमूद लोदी है ना, अपने को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था, है ना। अफगान का शासक था मोहम्मद लोदी। ओके ओके, वो भी अभी भी अपने आप को दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। वो बोलता था कि नहीं, हुमायूं उत्तराधिकार उसका नहीं है ना। तो इसके लिए समस्या थी। अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण शेर खां, है ना, था, जो कि बाद में हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बना। शेर खां के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। किसे शेर शाह खां का नाम बदल के आगे चल के शेर शाह सूरी होता है, और हुमायूं को कैसे परास्त करता है, थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और शेर शाह सूरी पे हो सके तो अलग से एक वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो कैसे हुमायूं के लिए ये लोग बाधा उत्पन्न करते हैं शासन में। दोस्त, दूसरा चीज है कमजोर सैन्य व्यवस्था। राजकोष खाली हो जाने के कारण हुमायूं को बड़ी सेना नहीं रख सका, है ना। राजकोष चार चार, वही बोले कि चार चार युद्ध लड़े थे, जिसके कारण उन्हें काफी खर्च हुआ था, जिसके कारण उन्हें बड़ी सेना नहीं रख सका। हुमायूं के भाई कैसे उन लोगों के लिए समस्या बना था, देखते हैं। हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ उदारता व्यवहार किया और साम्राज्य का वास्तविक विभाजन कर दिया। जैसे कमरान को काबुल, कंधार एवं पंजाब दे दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया, हिंदल को मेवात का क्षेत्र दे दिया। तो उनके राज्य क्या हो गया, छोटा हो गया। बंटवारा कर देने से उनका राज्य भी छोटा हो गया। अब हुमायूं के द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कालिंजर का आक्रमण। ओके, 1530 में गद्दी पे बैठा और 1531 में पहला जो है कालिंजर का आक्रमण हो गया। कालिंजर का आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाए गए पहले सैन्य अभियान था। इस समय कालिंजर का शासक जो है प्रताप रुद्र देव था। एक महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं ने नहीं जीत सका, तो उनसे क्या किया, प्रताप रुद्रदेव से संधि कर लिया। प्रताप रुद्रदेव का जो किला था, कालिंजर का किला, उसको चारों तरफ से हुमायूं ने घेर के रखा था, ताकि चारों तरफ से लॉक कर देना है, यानी कि आदान प्रदान, खाने पीने का वस्तुएं, आहार बाहर नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं उखाड़ पाया हुमायूं। तो लास्ट में हुमायूं क्या करता है, उनसे समझौता कर लेता था। उस समय यही होता था कि चारों तरफ से किले को घेर लिया जाता था, ताकि वहां के लोग न बाहर आ सके न जा सके, जो है अंदरे में रहो। सुविधाओं की कमी हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे उनकी दाल नहीं गली। लास्ट में क्या किया कि वो समझौता कर लिए उनके साथ। ओके, जीत नहीं सका लेकिन समझौता कर लिए। तो क्या, सैन्य अभियान के समय उसे खबर मिली कि अफगान का सरदार मोहम्मद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा है। ठीक है। यही अभियान के दौरान उनको सूचना मिली कि अफगान का सरदार जो मोहम्मद लोदी के बारे में हम लोग बात किए थे, ओके, वो बिहार से जौनपुर की, कहाँ, बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा था। अतः उसने कालिंजर के राजा रुद्र प्रताप देव से धन लेकर वापस जौनपुर जाने का फैसला किया। ठीक है। तो समझौता के तहत जो समझौता हुआ, उसने कालिंजर के राजा रुद्र प्रताप देव से धन लिया और पुनः वापस जो है जौनपुर के रास्ते जाने का फैसला ले लिया। ठीक है। अब दूसरा युद्ध जो होता है आपका दोहरिया का युद्ध होता है। और दोहरिया का युद्ध हुमायूं तथा मोहम्मद लोदी की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद लोदी को जो है पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है। अब नेक्स्ट युद्ध आता है चुनार का युद्ध, चुनार का प्रथम घेरा। ओके, इसमें चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। ओके, किनके अधीन था, शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को क्या किया, घेर के रखा, लेकिन जीत नहीं सका। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा। हाँ, और वो क्या किया, उसने हुमायूं के साथ संधि कर लिया। ओके, हुमायूं के साथ संधि कर लिया, फिलहाल तो संधि कर लिया। ओके, उसके बाद हुमायूं के द्वारा लड़े गए और युद्ध जो है मालवा और गुजरात का अभियान है उनका। इस समय मालवा का शासक कौन था, बहादुर शाह था। मालवा का शासक कौन था, बहादुर शाह था। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया
और इस तरह से बहुत आसानी से हुमायूं जो है मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो गया। हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया और अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप जो है बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक ना। अगला देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न आता है दोस्तों, इसे अच्छे से देखिएगा। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। ओके, फिर से चौसा चौसा में शेर खां और हुमायूं के बीच में भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूब कर मर गए। ठीक ना। चौसा में क्या हुआ कि उनके हुमायूं के बहुत सारे सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी था डूब के वहां पे मर गया और हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। बचाने के लिए भाग गया। और निजाम नामक एक चिश्ती था, है ना, उसने डूबने से उसे बचा लिया हुमायूं को। और इस तरह शेर खां ने इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। यानी कि चौसा के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में जो है शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं चुनार का द्वितीय अभियान। शेर खां ने 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। अभी शेर खां अब जो क्या करता है, बंगाल पे आक्रमण करता है। ठीक ना। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, से बंगाल का शासक कौन था, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह था, ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका। शेर खां का दुश्मन हुमायूं था ही, तो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह क्या करता है कि हुमायूं से सहायता की मांग करता है, लेकिन वह असफल रहता है। उनके पास सैन्य शक्ति उतना कुछ था नहीं उस समय। तो हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया, है ना। हुमायूं क्या करता है कि शेर खां के चुनार के किले पे अवश्य आक्रमण कर देता है, लेकिन 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला क्या करता है, जीत लिया, है ना। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। अभी फिर पुनः जो है शेर हुमायूं सत्ता में वापस आते हैं। ठीक ना। हुमायूं क्या करता है, शेर खां के चुनार के किले पे आक्रमण कर देता है और 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार के किला जीत लिया और चुनार से आगे बढ़ के उसने बंगाल पे भी अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये अब हुमायूं द्वारा और भी लड़े गए कुछ युद्ध है, जैसे कन्नौज का विलग्राम युद्ध। यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में भी लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं पराजित हो गया, है ना। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया। इस युद्ध के बाद शेर शाह आगरा का और दिल्ली पर अधिकार हो गया। शेर शाह का आगरा और दिल्ली पे अधिकार हो गया। यानी कन्नौज का युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पे किनका अधिकार हो गया, शेर शाह का अधिकार हो गया। ठीक है। हुमायूं का निर्वासन काल। ओके, हुमायूं 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा। इस बीच इसने 1541 में हमीद बानो से क्या किया, शादी कर लिया, विवाह कर लिया। और जो शिया मौलवी अली अकबर जामी के पुत्री थे। किनके पुत्र थे, शिया मौलवी अली अकबर जामी के पुत्री थे। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को क्या किया, जन्म दिया, जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे हम लोग अकबर के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसका जिक्र होगा। यानी कि हुमायूं का पुत्र कौन बना अभी आगे चल के, अकबर, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 1543 में हुमायूं ने जो है ईरान चला गया और वहाँ के शासक शाह आपका तहमास्प के यहाँ शरण ली। ठीक ना। किनके यहाँ शरण ली, तहमास्प के यहाँ शरण लिया। ओके, तहमास्प की सहायता से, उनकी सहायता से 1545 ईस्वी में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया। जो काबुल कंधार जो अपने भाई को दिया था, अब वो जीत लिया इसने। देखिए, अपने स्वेच्छा से दिया था, फिर पुनः क्या करता है कि काबुल और कंधार को वापस अपने भाइयों से जीत लेता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी मछीवाड़ा का युद्ध है। मछीवाड़ा का युद्ध, यह युद्ध हुमायूं और अफगान के शासक इब्राहिम सूर के बीच जो है, सेना के बीच में, इब्राहिम सूर जो थे उनके सेना थे, उनके बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं का क्या होता है,
विजयी होता है। और उसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है 1555 में ही। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर पराजित होता है। ओके, सिकंदर सूर हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है और भाग गया और अपने साम्राज्य को पुनः हासिल किया। ठीक ना, इसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ, भाग गया और अपने साम्राज्य को पुनः हुमायूं हासिल करता है। परंतु जनवरी 1556 को हुमायूं दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शिरमंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से वह क्या होता है, गिर गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शेर शाह सूरी का जीवन, सॉरी, यहाँ पे हुमायूं का जीवन लीला खत्म हो जाती है। तो हुमायूं कहाँ से गिरने के कारण उनकी मृत्यु होती है, दीन पनाह भवन स्थित कोई पुस्तकालय था शेर मंडल, है ना, उनकी सीढ़ियों पे उतर रहा था, उसी में गिरा और चोट लग गया, उसके माथा में गंभीर चोट लग गया, उसी कारण से उनकी मृत्यु हो गया। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से गिरने के कारण उनकी मृत्यु कब हुआ था, तो उनकी मृत्यु 1556 में हुआ था। ठीक है, मैं से कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे। लेन पूल लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु हो गई, है ना। कोई लेखक है लेन पूल, लिखता है कि हुमायूं के बारे में कुछ लिखता है। हुमायूं नुमा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया है। गुलबदन बेगम कौन थे, बाबर के पुत्री थे, यानी हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी, उन्होंने हुमायूं की रचना की है। हुमायूं के बारे में हुमायूं का जीवनी को दर्शाया है। हुमायूं जो है ना, ज्योतिष में विश्वास रखता था। ठीक है ना, उनका कहना उनको ज्योतिष में विश्वास रखता था। हाँ, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पे है, वह दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे का वास्तुकार जो है मीराक मिर्जा घियास है। कौन है, मीराक मिर्जा घियास है। याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया। इसे फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। पहला युद्ध जो है 1531 ईस्वी में, है ना, कालिंजर का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं द्वारा, और उनके प्रतिद्वंदी जो थे प्रताप रुद्र देव थे। कालिंजर का युद्ध में, इसमें युद्ध में क्या हुआ था कि कोई फैसला नहीं हुआ था और संधि हो गया था। ठीक है, दूसरा युद्ध था आपका दोहरिया का युद्ध। उसमें जो है 1532 ईस्वी में, और ये मोहम्मद लोदी के साथ लड़ा गया था। इसमें हुमायूं विजयी हुआ था। उसके बाद तीसरा युद्ध जो है आपका चुनार का युद्ध है। चुनार का युद्ध में क्या होता है, शेर खां के साथ इसमें संधि होता है। फिर चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध भी शेर खां के साथ लड़ता है, लेकिन इसमें वह पराजित हो जाते हैं। फिर कन्नौज का युद्ध है। कन्नौज का युद्ध आपका बिलग्राम, कन्नौज का युद्ध बोलिए या बिलग्राम का युद्ध, एक ही है। ठीक है, ये शेरशाह के साथ लड़ता है और इसमें भी ये पराजित हो जाता है। ठीक है, फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है उस 1555 में है, और ये इब्राहिम सूर के साथ लड़ता है, इसमें ये विजय होता है। ठीक है, और 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, और इसमें क्या होता है कि सिकंदर सूर के साथ लड़ता है और इसमें ये विजय होता है। इस प्रकार हुमायूं के टॉपिक के ऊपर आज हम लोगों ने वीडियो देखा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें। दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो मेरा होगा हुमायूं पे ही रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग हुमायूं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर मुगल वंश के सभी शासकों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग मेरे साथ परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।